महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, एक मिनट, सिद्धार्थ था मैम। सिद्धार्थ था। और फर्स्ट नरेंद्र जी मैम, नरेंद्र नरेंद्र किसका नाम था बबीता जी? विवेकानंद। विवेकानंद का। और मूल शंकर किसका मैम था? ये नरेंद्र मूल शंकर मैम दयानंद सरस्वती। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बड़े अच्छे से याद कर लिया आपने तो। नेक्स्ट बबीता जी। बोलोगी गीता मैम, फोर्थ ऑप्शन धम्मपद, ओके, फोर्थ ऑप्शन आएगा मैम। ठीक है ठीक है। हेमा साहू जी। हेमा साहू जी। ज्योति बलारा जी। अच्छा, आप हाँ जी बोलते मैम। नहीं हो ना, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ खोए हुए मैम हो। इसमें जी हेमा जी। सभी है, हेमा जी। हेमा प्रतीत समुत्पाद को मतलब। हेमा जी। हाँ हाँ मैम, ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन ये मेरे को याद नहीं है। ज्योति बलारा जी। यस मैम, प्रतीत समुत्पाद को भव चक्कर धन चक्कर क्या है, ये द्वादश निदान सब है मैम इसमें। 50 ऑप्शन हैं? मैम 5th ऑप्शन है। फिफ्थ ऑप्शन है? सर्दी लग रही है, बोला नहीं जा रहा। अच्छा, मुझे लग रहा है यस पता नहीं मैम। कौन सा ऑप्शन दूं, कितने सारे ऑप्शन है। तो कल का वीडियो किस किस ने देखी थी, पहले तो ये बताना एक बार, थोड़ा सा आइडिया हो जाए मुझे, सबको आता भी है कि नहीं है, क्वेश्चन कराने का फायदा भी है कि नहीं है। जी मैम, क्या क्या पूछ रहे मैं मैम? देख पाई थी मैम, पूरा नहीं देख पाई हूँ। वीडियो किस किस ने हेलो देखा था कल का? रुचि मिश्रा जी ने, और किस किस ने देखा है? मैम रमन सभी जी ने, बाकी सुमन जी, अंक हेमा जी ने, और कोई कुछ कह रहा था अभी बीच में। मैम मैम मैं मेरे आधा यहाँ देख पाई नेटवर्क इशू हो गया हूँ। था, अभी वापस फिर से ज्वाइन किए। अच्छा, हाँ अमरीश जी, वो तो लगा मुझे। देखो, वो टाइम सेव करने के मैम लिए कल की दिया था ना। वीडियो, मैम कल की वीडियो मतलब जो कल की क्लास थी वही ना? नहीं नहीं, जैन धर्म के ऊपर थी वो, थोड़ा सा समझाया गया था, बस वही। मैम उसमें जो स्लाइड थी उसमें तो मतलब सारे नोट्स भी उसके मेरे पास नहीं है। मैंने देखा उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखी थी मैम। हाँ, तो इसीलिए तो क्लास में आने के लिए बोला जाता है, हर दिन अपडेट तो होता है। यस मैम। और मुझे पता लग जाता है कि कितने लोगों ने वीडियो देखी है, ठीक है, इसीलिए झूठ मूठ मत बोलना। मैम मेरा पता लगा था, मैंने देखा। आपने तो कमेंट भी किया था। यस मैम। ये सही है। बिल्कुल पता लग जाता है, झूठ मूठ में जो करते हैं ना, हाँ हाँ हमने देख लिया, ये कर लिया, तो अटेंडेंस लगाने के बहुत तरीके होते हैं। मैम मैंने कमेंट इसीलिए किया था कि आप समझ जाए कि मैंने देखा है उसको। हाँ, और कोई तो मतलब आप जितना समझदार नहीं है ना रुचि जी। चलिए नेक्स्ट किसकी टर्न थी? धर्मेंद्र जी, जल्दी से बता दे जरा। 4 रहेगा मैम। 4 आर्य सत्य तो मैम बौद्ध दर्शन की देन है, जैन की तो है ही नहीं। 4 आर्य सत्यों का पालन करने से निर्वाण मिलता है, ये सभी दर्शन कहती हैं, तो 4 रहेगा मैम। ये गलत है, आर सही है। चलो बहुत ही बढ़िया। ममता राणा जी। मैम बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिरत्न कौन से हैं? मैम प्रज्ञाशील और समाधि। गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, ये सब कुछ? जी मैम। ये क्या है? काय वाघ मनोगुप्ती, ये क्या चीज है? गुप्ती मैम, ये तो मैम ये नहीं पता मुझे, मतलब पढ़ा तो था क्लास में पर अभी याद नहीं आ रहा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र।
ये मैम जैन दर्शन के हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट निधि जी। निधि गुज्जर जी। मैम थर्ड सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। अच्छा, त्रिरत्नों में प्रज्ञा के अंतर्गत कौन से आते हैं? गुड, वेरी गुड। उसके बाद प्रतिभा। प्रतिभा शर्मा। इसमें है दी वाक, कर्म, आजीविका और व्यायाम। ओके, गुड, वेरी गुड। राकेश जी, नेक्स्ट आपका टर्न है। माध्यमिक और योगाचार, 4 ऑप्शन। फोर्थ में। बहुत बढ़िया। आप लोगों को सच में याद है कि नोटबुक वगैरह लेके बैठे हो? याद है मैंने। सही सही बता रहे हो, बहुत ही बढ़िया। राकेश जी, आप तो वैसे ही खैर इंटेलिजेंट है, आप पे तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। रमन जी। जी मैम। मैम सांख्य दर्शन है सत्कार्यवाद, और बौद्ध दर्शन है क्षणिकवाद, और वेदांत दर्शन है मैम विवर्तवाद, और जैन दर्शन है सेयादवाद। ओ, क्या बात है, मतलब क्लियर है फंडा आपका है। जी मैम, डी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया। कौन सा ऑप्शन? सारा पता होने के बाद वो भी मैम, ऑप्शन? जी मैम वो कॉपी पेन नहीं है ना इसलिए। हाँ जी चलो मैम। ठीक है, एग्जाम में तो मिलेगा ही कॉपी पेन, है ना, नो टेंशन। चलिए रुचि मिश्रा जी। मैं मुझे क्लियर नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। शोभा जी। नहीं मैम पहला गलत है और दूसरा सही है। अच्छा, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देना, रुचि जी को समझ नहीं आया ना इसलिए। मैम मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बस मुझे मैम पता है। कल मैंने जब आपका वीडियो देखा तो काफी कुछ चीजें मुझे उससे मतलब मैंने नोट डाउन किया, ये चीजें मुझे नहीं पता थी उसमें। आप एक तो ये लाइन पढ़ो रुचि जी एक बार, लाइन क्या कह रही है? कौन सी मैम? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली, हाँ। बौद्ध दर्शन के अनुसार शादवाद के अंतर्गत किसी भी वस्तु का अधूरा ज्ञान होता है। शादवाद के अंतर्गत किसी भी वस्तु में अनेक धर्मों का समावेश होता है। मैम आप बता दीजिए, मुझे क्लियर नहीं है। मैम मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, मतलब 100% नहीं आता, बट एक जो वस्तु होती है उसका हम कभी भी पूरी नॉलेज हमें नहीं मिलती। हर एक परसेप्शन से हमें उसकी नॉलेज नहीं मिल सकती, इट इज इम्पॉसिबल। तो हमें एक परसेप्शन या दूसरे परसेप्शन तक हम समझ सकते हैं, बट उसका पूरा ज्ञान होना वो इम्पॉसिबल होता है। और स्यादवाद के अंदर किसी भी वस्तु में अनेक धर्मों का समावेश होता है, मतलब कि उसके बहुत अनेक धर्म होते हैं, एक वस्तु के बहुत सारे धर्म होते हैं। चलिए ठीक है। मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी मैम। नहीं, प्रतिभा जी। पहली बात तो बौद्ध दर्शन में स्यादवाद नहीं है, जैन दर्शन में है, तो ये यहीं से ही गलत हो गया। एग्जैक्टली यही मैं नोटिस कराना चाह रही थी। रुचि जी, रुचि जी आप हैं या गए?
आप ना Yes, लाइन ये यहाँ पे yes. ना कथन ऐसे ही गलत और सही होते हैं। बौद्ध दर्शन, यहाँ पर बौद्ध दर्शन लिखा है, उसके अनुसार किसके अंतर्गत, क्या ये दोनों चीजें और आपस मैं में तो रिलेट कर रही मैम ये हैं? शादवाद की बात जैन दर्शन में बताई गई। हाँ, तो यही तो बोल रही थी, आप इस लाइन को पढ़िए। यस मैम। समझ गए ना? आपको यस मैम लाइन जी समझ गए कथन क्योंकि कैसे सही और गलत होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज जरूर मिसिंग होती है, या फिर किसी और चीज की मिक्स कर दी जाती है, तभी तो सही गलत होता है ना। यस मैम। चलिए नेक्स्ट। ये वाला खुद में ही डाउटफुल है वैसे, क्योंकि अरहत तो मैम बौद्ध बौद्ध दर्शन में है। अरहत तो हाँ मैं यही कह रही थी कि इसमें जी डाउटफुल है। अरहत उन्हीं को कहा जाता है। अरिहंत भी कहा जाता है उनको, अरिहत भी कहा जाता है। हाँ, तो जी ये मैम। वाला जो कहा जाता है ना, तो ये जो मैंने पढ़ा था जिस टेक्स्ट बुक से, उसमें उन्होंने स्पेशली ये चीज मेंशन की हुई थी कि जैन धर्म को जाना ही इसके नाम से जाना जाता है। तो कोई बुक से अगर हम पढ़ते हैं ना, तो ऑथेंटिक मान ही लेते हैं, जब तक कि हम 2-4 बुक्स के और कंफर्म ना कर लें। तो ये मेरे हिसाब से मैंने इसका जैन फिक्स किया हुआ था, बट ये मैं वापस लेती हूँ इसको। जैन नहीं होना चाहिए मैम। बुद्ध को अरिहंत कहा भी जाता है। हाँ बिल्कुल कहा नमो जाता है। नमो मैं तसो अरहतो भगवतो, इस तरह से करके है भी उनका जो पहला जो प्रार्थना होती है उसमें अरहत ही कहा जाता है उनको। हाँ, जी वो मैम। ऐसा कहा जाता जो है। जी जी मैम। तो ये दोनों ही केसेस में मुझे सुनने को मिला था, जैन में भी और बौद्ध में भी। तो इसीलिए ये जो मेरा एक ही चीज को सिलेक्ट करना, ये जस्टिफाई नहीं है। तो इसीलिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट श्वेता जी। मैम ऋषभ देव है सेकंड ऑप्शन। अच्छा, तो महावीर? मैम 24 तीर्थकर थे ये। अच्छा, और तरुण? मैम शायद 23। शायद क्यों बोला आपने? जी सियादवाद है इसलिए? मैम पढ़े नहीं, मैम पूरे पढ़े नहीं है ना पूरों के नाम ना, और सियादवाद है 23 इसलिए। 24। अरे नहीं भाई, ये तरुण जी, तरुण महाराज तो अभी हुए, अभी कुछ ही टाइम पहले एक्सपायर हुए। ओके, जैन धर्म में 5 समितियों का पढ़ेंगे कौन? सुमन जी, आपका नंबर है। सुमन कांता जी। मैम 2। सुमन जी कांता जी। मीना जी, आपका नाम हम मीना से ही बुलाएंगे। मीरिया भाषा ऐशना आदान और उत्सर्ग है मैम, जैन धर्म की 5 समिति। ओके, बहुत अच्छे। देखो सब कुछ आपको याद है, रटा हुआ। मीना जी। हेलो मीना जी। जी मैम। आपके सामने क्वेश्चन है? हाँ मैम। जी मैम, जैन दर्शन के अनुसार निम्न में से परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन ज्ञान के प्रकार है? मैम ये वाला हम नहीं पढ़े हैं मैम, सॉरी। आपने वीडियो नहीं देखा ना? मैम थोड़ा सा देखा था, 7 मिनट। चलिए नेक्स्ट, अमरीश गिरी जी। मैम जैन दर्शन। सप्तभंगी किस में आता है? जैन दर्शन में। वाओ। बबीता जी। आप यहीं पे हैं बबीता जी?
हेमा जी, ज्योति बलारा जी, सब सो गए क्या? अभी बोल दूं कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाल रही हूँ, चलो सब के सब उठ जाएंगे, है ना? धर्मेंद्र जी, मेरा ही माइक खराब है क्या? ओ, हेलो, अच्छा, क्या हुआ था? मेरी आवाज गायब हो गई थी ना? वॉइस भी, हाँ, लैपटॉप में देखा मैंने अभी कि मैं कहूँ सबके नाम ले रही हूँ, कोई जो रिप्लाई नहीं कर रहा है। हो क्या रहा है? हाँ, आवाज नहीं आ रही थी और फिर वो लेफ्ट भी हो गया क्योंकि वो लैपटॉप में ना कनेक्शन कट हो गया वाईफाई का। तो नहीं हो पाएगा अभी तो ना। हो गया, वैसे भी खैर क्वेश्चन सारे लगभग हो ही गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ। किसका टर्न था? बबीता जी का शायद, है ना? अमरेश जी आपका? नहीं, आपका तो हो गया था ना। हाँ, बबीता जी आपका है कि जैन दर्शन के अनुसार अनअस्तिकाय में किस तत्व को रखा गया है? ऑप्शन है जीव, धर्म, पुद्गल और काल। थर्ड क्या है? पुद्गल किस में आता है? अनस्तिकाय में आता है कि अस्तिकाय में आता है? तुक्का है बस ये, है ना आपका? हाँ, मैं बता रही हूँ आपका तुक्का है ये। हेमा जी, और मत देखो वीडियो, मतलब काम कर लेते ना तो ये सारे क्वेश्चन इजी हो जाते अब तक। पहले क्यों दे दी? क्योंकि ये घंटा बचाने के लिए दिया था ना, ये 1 घंटा बच जाएगा। देखिए फायदा क्या है, क्वेश्चन तो हो गए। तो इसका कौन बताएगा? जैन दर्शन के अनुसार अनस्तिकाय में किस तत्व को रखा गया है या किस द्रव्य को रखा गया है? जीव, धर्म, पुद्गल, काल। अच्छा, श्वेता जी जीव कह रही हैं। और भी बता दो भाई, किस किस के कौन से आंसर है? अनस्तिकाय में काल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, आज इतना ही।